जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। अजय, अजय मैं जीना चाहती हूँ। अजय मैं जीना चाहती हूँ। I wanna live। इन हवाओं से खेलना चाहती हूँ। ये पत्तों, ये झरनों से बहुत बहुत प्यार है मुझे। अजय मैं जीना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ अजय। I wanna live। तुम किसी चीज की फिक्र न करो नेहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये लोग तुमको मुझसे नहीं छीन पाएंगे नेहा। तुम जियोगी, जरूर जियोगी नेहा। मैं तुमको बहुत चाहता हूं नेहा। नेहा I love you। Okay, Okay, fine. okay, makeup। Excellent shot. Now let us go for the next shot. कैमरा नीचे लाओ। पंकज क्लोजअप लगाओ। सपना जी अभी आपका क्लोजअप लगाओ। राजू चाय लाना यार। अरे यार इंद्रजीत सचमुच में कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया है सर। क्या वाह। पोज आया है। अच्छा सपना जी लगा? आप सुन रही है ना? इस शॉट में मुझे आपके एक्सप्रेशंस चाहिए क्योंकि यहाँ से कहानी टर्न लेती है। वाह। सेट भी अच्छा लगा सर। हाँ इसके बाद बस आपके 2 शॉट रहते हैं। हाँ वो सब ठीक है। अरे राजू चाय ला रहे कि नहीं? हद हो गई यार। सपना जी पहले हम ये शॉट कंप्लीट कर लेते हैं। इस शॉट में जैसा मैंने बताया आपको एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना है। Hi, hi। ये देखिए आ गई ना डिस्टर्ब करने सेट पर। Come on। No, I'm all right here। कौन है ये? Come on। No, don't run। Stay there। खैर कोई बात नहीं। अरे पंकज लाइट लगवा यार तू। हाँ, बॉस कौन है ये? ये है इनकी दोस्त। देखिए मिलने जा रही है। Come on, Ami। No, I'm fine here। Come on, आ जाओ। Come on। No, it's all right। सपना Come on now। Oh, सपना जी क्या क्या सपना। हुआ सपना जी? आप ठीक आओ। तो हैं? आओ सपना तुम ठीक तो हो ना? ओह थैंक गॉड शी लुक्स बेटर। ये क्या हो रहा है आपके सेट पर? लाइट्स गिर रही है, तबाही मची हुई है। मैं पूछता हूँ किसकी गलती थी ये? कौन था लाइट्स पर? कौन था? साहब मेरा आदमी कोई नहीं था ऊपर। अरे कोई तो रहा होगा ऊपर। नहीं मालूम साहब। आर यू ऑल राइट? यू आर ओके? I'm okay। I'm okay। सपना। I'm okay। मैं ठीक हूँ। I'm okay। मुझे बचना था और मैं बच गई। गुड वेरी गुड। सपना जी
तो आपके क्लोजअप लगवा लें? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो सपना जी की जान बची है और आपको अपनी शॉर्ट्स की पड़ी हुई है। ठीक है सपना जी, तो आपका पैकअप, आप इन्हें घर ले जाइए। हाँ वही ठीक होगा। मैं चलो सपना। इंदर जी के क्लोजअप ले लेता हूँ। जी जी ले लीजिए, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। पंकज जी आप लाइट लगवाइए। बाय सपना। चलिए सर, मेकअप। आपकी फिल्म तो सुपर हिट है महेंद्र जी। लो भाभी जी घर आ गई। भाभी जी नमस्ते। सुना है आप बाल बाल बच गई। शुक्र है भगवान का, मैं तो शिरडी जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा। वैसे भी भाभी आपको शूटिंग के वक्त सावधान रहना चाहिए। हादसे की खबर सुन के तो महेंद्र जी परेशान ही हो गए थे। बात यह है कि भाई महेंद्र जी हैं किस्मत के धनी। क्या फिल्म है। बस ये पिक्चर तो आपकी उतारे नहीं उतरेगी। अच्छा मिस्टर मेहरा ने हमारी फिल्म देखी, कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है भाई, कब रिलीज करोगे? मैंने कहा जी हाँ बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। सपना, जो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए तुमसे 3 लाख रुपए मांगे थे वो कब तक? दे दूंगी। हाँ बाय द वे थैंक गॉड कि तुम आज बच गई और आज जो शूटिंग में। और तुम अमीर होने से रह गए, हाँ? मैंने तुम्हारे पैसों के लिए शादी नहीं की थी। अरे तुमसे मिलने से पहले भी मैं प्रोड्यूसर था, समझी? कोई घटिया से टटपुंजिया प्रोड्यूसर थे तुम। सपना, 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 आई स्टिल लव यू। डोंट टच मी। हाथ मत लगा मुझे। तू रखो अपने गंदे हाथ। डोंट टच मी, ओके? डोंट यू डेयर टॉक टू मी। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मुझसे कोई भी नहीं प्यार करता। कोई भी नहीं। सब मेरी दौलत से प्यार करते हैं, सब। एंड नाउ मिस्टर, गेट आउट ऑफ द रूम और जाओ और अपने घटिया प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ जाके शराब पियो। आउट। सपना, आई हेट यू। नमस्ते। नमस्ते। सपना कैसी है? अच्छी है वो। सुना वो बाल बाल बच गई? जी हाँ उसके ऊपर लाइट गिर गई थी ना, अब वो कैसी है? अच्छी है लेकिन। नमस्ते। 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 कैसे हो बेटा? तुम जाओ अपना काम करो। सपना कैसी है? ठीक है, शी इज ओके। हम उसे देखना चाहते हैं। वो तो घर पे नहीं है। घर में नहीं है? जी हाँ, वो तो पार्टी में गई है। पार्टी में? लेकिन उसकी कार तो नीचे खड़ी है। प्रोड्यूसर ने कार भेजी थी, उसी कार में गई है। अब प्रोड्यूसर ने? हाँ। अच्छा ठीक है बेटा, उसे कह देना हम उससे मिलने आए थे। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। चलो। साहब क्या है? मेम साहब तो ऊपर सोई हुई है, उन्हें पता चल गया तो? उसे कभी पता लगना नहीं चाहिए कि उसके माँ बाप यहाँ आते हैं। अच्छा साहब। और ये जब भी आए इनसे कह दो कि सपना बाहर गई है। जी समझे? समझ गए। तुमने मेरे खिलाफ गवाही दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो फांसी लगने वाली है लेकिन मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे ओ, खबरदार अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो। अगर तूने इसका एक बाल भी बाका किया ना तो मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा, समझे? राम सिंह मत भूलो ये पुलिस स्टेशन है, तुम जिंदा बच के नहीं जाओगे। ऐसे भी तो मुझे फांसी लगने वाली है, मैं तो मरूंगा ही, इसे भी मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे, मार डालूंगा मैं इसे। Cut it! It was an excellent shot. अब सुनो, अगले शॉट में तुम इन पर गोली चलाते हो। मैडम आप जरा रिलैक्स कीजिए। इंदर जी आप भी रिलैक्स कीजिए। जी। लाइए। हाँ। सुनील भाई जरा इसमें नकली गोली भरो। हाय सपना, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड शॉट मैन। अच्छा मुझे बोलो, तुम्हें कहीं लगी वगी तो नहीं? मैं तो बहुत डर गई थी, कहीं गोली विली चल जाती तो। नकली गोली होती है नॉमी।
मुझे क्या पता अभी। सपना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आई विल सी यू लेटर। सपना, मैंने जो तुमसे 3 लाख रुपए के लिए कहा था अपनी शूटिंग के लिए, उसका क्या हुआ? नहीं है मेरे पास 3 लाख रुपए। और सुनो, ऐसे मेरे सेट पे मत आया करो। अच्छा। यूनुस, पिस्तौल तैयार है, नकली गोली भर दी है इसमें। हाँ, लाइए सर। तो आर यू रेडी? यस सर। अरे भाई मेकअप, इन्हें पसीना दो यार। ओके, शैल वी गो फॉर अ टेक नाउ? एवरीबॉडी रेडी? यूनुस जी आप तैयार हैं? यस सर। इंदर जी आप प्लीज आइए। मैडम आप भी अपनी पोजीशन पे आइए। प्लीज प्लीज गेट रेडी, एवरीबॉडी टेक देयर पोजीशंस। हाँ, अब आप इन पर गोली चलाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, स्टार्ट साउंड। रोलिंग। कैमरा। कैमरा रोलिंग सर। एक्शन। Oh my God! सपना जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं रिवॉल्वर में ये असली गोली किसने भर दी। आप समझ सकते हैं उसकी जान जा सकती थी। सपना, तुमने तो कहा था इसमें नकली गोलियां भरी जाती है, ये तो असली थी। तुम मर सकती थी सपना, तुम्हारी जान जा सकती थी। आई रियली डोंट नो हाउ इट हैपेंड। मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है नौमिता। क्या कह रही हो सपना? लेकिन कौन हो सकता है जो तुम्हें मारना चाहता है? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा। I'll have to do something. सैम, ये तो सेंट्रल जेल है। ये इस स्टूडियो की जेल है, लेकिन हमें 4 नंबर स्टूडियो में जाना है। वो कमान। सपना जी वहां बैठी हैं। मिस्टर सैम डी सिल्वा, That's right. मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आप मुझे मिलने आए। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। गोपी, नमस्ते। कहिए आपने हमें कैसे याद किया? मुझे कोई मारना चाहता है। आप पर 2 हमले हो चुके हैं। एक शायद इसी स्टूडियो में ऊपर से लाइट गिरी जो कि आपके सर की तरफ आ रही थी, लेकिन आपको किसी ने बचा लिया। दूसरी बार पिस्तौल से गोली चली जो कि नकली होनी चाहिए थी, लेकिन असली थी। आप बाल बाल बच गई और एक फूलदान टूट गया। इज दैट राइट? मगर आप कैसे जानते हैं? ये तो अभी मैगजीन्स में भी नहीं छपा। इस बात को छोड़िए, हमें इस बात की खुशी है कि आपके करोड़ों फैंस कितने रिलीव्ड होंगे कि आप सही सलामत हैं। मैं भी जीना चाहती हूँ। Even I want to live. I want to live, Mr. Sam. मैं जीना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। I want to live. I सपना want to जी, live. You will live. अब हमें ये बताइए कि आपको किसी पे कोई शक? मेरा मतलब है कि आप बहुत ही छोटी उम्र में बहुत अमीर हो गई, तो आपकी मौत से किसी को कोई फायदा? मेरे पति को। जे? ऐसा वो सोचते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि इस हादसे के पीछे उनका हाथ है? बिल्कुल नहीं, वो मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते?
सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भला कोई मारता है? कितनी अजीब बात है। लाखों मेरे चाहने वाले, मगर कोई एक नहीं जो मुझसे प्यार करता हो। रहा सवाल मेरे माँ बाप का, वो भी मेरी कभी खबर नहीं लेते। एक प्यार करने वाला मिला, और वो भी कौन है? कौन है वहां? हाय। हाय नमिता। हाय। आई एम How are you? हाउ आर यू? तुम कब आई? अभी अभी। इनसे मिलिए, ये है नमिता सेन, मेरे बचपन की सहेली। स्कूल में हम साथ में थे। हेलो, हेलो। सैम डिसिल्वा। आप कहीं वही नोमिता सेन तो नहीं जो कि फिल्मी मैगजीन्स में लिखती हैं? जी हाँ। गॉसिप लिखती हैं? जी हाँ। Oh, I love your gossip and I love your column. I think you are a very good writer. Thank This you is very much. Gopi. नमस्ते। नमस्ते। कुछ नया, कोई नया स्कूप है? हैं? कोई नया स्कूप? बता दूं? थोड़े दिन ठहरिए, एक ऐसा स्कूप छपने वाला है कि सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। अच्छा, क्या हमें बता दीजिए ना प्लीज। एक बहुत बड़ा स्टार जल्दी ही जेल के सलाखों के पीछे होने वाला है। कौन? वेट, हैव पेशेंस मिस्टर डिसिल्वा। नहीं मिस्टर सैम, मुझे नहीं लगता कि सपना पर कोई हमला कर सकता है। ये उसके दिमाग की एक सोच है, महज इत्तेफाक, एक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट है? जी हाँ। मैं भी यही समझता हूं कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन सपना क्यों ऐसा समझती है कि ये हमले थे? वो थोड़ी सी पागल है। आप हंस क्यों रहे हैं? इसलिए कि थोड़ा सा पागल मैं भी हूं बचपन से। प्लीज डोंट माइंड मी। लेकिन आप क्यों समझते हैं कि सपना पागल है? कोई मेरा खून कर देगा, कोई मेरा खून कर देगा, ये सब कहकर सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। मैगजीन्स में पब्लिसिटी चाहती है। आई सी। गोपी, ये सब नाटक है, पब्लिसिटी स्टंट है। देखिए क्या है कि इससे पहले भी कई हमले हो चुके। गोपी, आई थिंक ही गॉट ए पॉइंट देयर। यू नो यार, एक्ट्रेसेस को पब्लिसिटी की जरूरत होती है। हाँ, पब्लिसिटी से याद आया कि मैंने एक पब्लिसिटी देखी थी। आप भी कोई पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना? जी हाँ, जुर्म। जुर्म? जी हाँ। क्या प्रोग्रेस है उसकी? 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। ओह, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। बाय। थैंक यू गोपी। बाय। बाय द वे, आपके पास पिस्तौल है क्या? जी हाँ, है। क्या मैं देख सकता हूँ? जी, व्हाई नॉट? श्योर। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गुड बाय। गुड बाय। सी यू। बाय। सैम, मुझे लगता है कि हमें सपना के पति पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, और किसी पर शक? हंसोगे तो नहीं? बोल के देखो। देखो सैम, बहुत दूर की कौड़ी लाया हूं, लेकिन सोच के देखना। मुझे लगता है कि हमें सपना के पति पर शक करने के साथ साथ उसकी सहेली नमिता सेन पर भी नजर रखनी चाहिए। देखो, आई नो शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, लेकिन तुम्हें मालूम है ना वो अंधेरे में कैसे सुन रही थी हमारी बातें?
गोपी, आई वे हंच गोपी कि सपना की जान खतरे में है और हमें राउंड द क्लॉक उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिलवानी चाहिए। तो फोन करो ना। इस वक्त क्या? डोंट से। ओह नो। सैड। 5वीं मंजिल से कूद के खुदकुशी कर ली सर। सर, ऊपर जाके हम सब देख चुके हैं, आपका जाना बिल्कुल बेकार है। I want to live, Mr. Sam. मैं जीना चाहती हूँ। ये आकाशवाणी आज के मुख्य समाचार। मशहूर फिल्म अभिनेत्री सपना की कल रात 5वीं मंजिल से गिरकर मृत्यु हो गई। उनके शोक में आज बंबई फिल्म इंडस्ट्री बंद रही। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। देश विदेश से उनके फैंस के शोक संदेश आ रहे हैं। वो हिंदुस्तान के गांव-गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। बताया जाता है कि उनकी मौत एक आकस्मिक। अरे अशोकवा, अरे हमरे हीरोइन मर गए बाटे। ई देखा, ई 5वीं मंजिल से छलांग मार के मर गए बाटे। अब हम क्या करिए? ये देखा हो देखा। अरे दादा, ई देखा, ई भगवान। मैं OCS न्यू सर्विस की ओर से क्षमा बोल रही हूँ। यही है वो बिल्डिंग जहाँ से मशहूर फिल्म एक्टर सपना ने 5वीं मंजिल से छलांग मारकर खुदकुशी की है और अभी अभी उनकी डेड बॉडी कूपर हॉस्पिटल ले जाई गई है, जहां उनका पोस्टमार्टम होगा। यहाँ उनके बहुत सारे फैंस जमा हुए हैं। सबको इस घटना से एक शौक सा लगा। पूरे हिंदुस्तान में उनकी मौत का शोक मनाया जा रहा है। वो जो फिल्में अधूरी छोड़ गई हैं, उनका क्या होगा? यही चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ वो गिरी थी। ये देखिए, उनके खून के धब्बे अब भी यहाँ मौजूद हैं। पुलिस का पूरा बंदोबस्त है ताकि उनके फैंस की भीड़ को काबू में रखा जा सके। भारी तादाद में लोग अपनी प्रिय अभिनेत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है। ये खुदकुशी उन्होंने क्यों की? क्या रहस्य इस खुदकुशी के पीछे? पुलिस के साथ मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव सैम डिसल्वा भी इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। हमारी बेटी चली गई। वो इतनी बड़ी स्टार थी, पर क्या हुआ? उसने अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली उसने। मेहता साहब, हमें बेहद अफसोस है इस हादसे का, लेकिन अब सवाल यह है
कि सपना ने वाकई खुदकुशी की या किसी ने उसका खून कर दिया? उसके पति महेंद्र ने ही उसे मारा है। बहुत दुखी थी हमारी बच्ची वहां। वो उसे बहुत सताता था पैसे की खातिर। उसने पैसे के लिए ही हमारी बेटी से शादी की थी। भगा कर ले गया था वो उसे। उसने हमारी बच्ची को हमसे छीन लिया, मार डाला उसे। हम अगर कभी सपना से मिलने उसके घर भी जाते थे तो वो महेंद्र उससे मिलने नहीं देता था, कभी भी मिलने नहीं देता था। कह देता था सपना घर में नहीं है, ताकि हम अपनी बेटी से मिल नहीं पाए, उससे बात नहीं कर पाए और वो हमें उसकी सच्चाई नहीं बता पाए। उसने हमारी बेटी को घर में कैद करके रखा था। सपना, मेरी बच्ची, देख आज तेरे गम में घर घर में शोक मनाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई खुश है तो वो है महेंद्र। आप? महेंद्र जी, हम जानते हैं कि आपको बहुत दुख हुआ है और हम आपके दुख में शरीक हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सपना का खून किसने किया। लेकिन उसने तो खुदकुशी की थी। जी नहीं, उस पर हमले किए जा रहे थे, उसका खून किया गया है। मिस्टर सैम, ये आप ही की राय थी कि उसके दिमाग का फितूर है, उसका पागलपन है, उस पर हमले किए जा रहे हैं। मिस्टर महेंद्र, ये राय आपकी थी और इस पर इन्होंने आपसे कोई बहस नहीं की। हमें सपना की बात पर पूरा विश्वास था। उस पर हमले किए जा रहे हैं और कोई उनका खून करना चाहता है। ये बताइए, ये खून आपने किस लिए किया? मतलब? आपको उनका पैसा चाहिए था? क्या कह रहे हैं आप? आप कहना क्या चाहते हैं? प्लीज टेक इट इजी। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने उसका खून किया है? हैं? आपके पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ? आप हमें अपनी पिस्तौल दिखा सकते हैं? कौन सी पिस्तौल? वो पिस्तौल जो उस दिन आपने दिखाई थी, प्लीज। जी हाँ। पिछली बार जब आपने हमें ये पिस्तौल दिखाई थी तो इसमें 5 गोलियां भरी थी, इसका छठा खाना खाली था। ये छठी गोली आपने अभी अभी भरी? जी। पिछली बार वो छठा खाना खाली क्यों था? वो गोली कहां गई? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि सपना जी जब शूटिंग कर रही थी तो उन पर एक गोली चलाई गई थी जो कि नकली गोली होनी चाहिए थी लेकिन असली थी। क्या वो ये छठी गोली तो नहीं थी? जी नहीं। तो फिर वो कहां गई? मैंने इस पिस्तौल से गोली चलाई थी। कहां चलाई थी? अपने घर के बाहर। क्यों? क्योंकि सपना का एक फैन बिल्डिंग के नीचे आधी रात को शराब पीकर शोर मचा रहा था। तो आप उसे मार देना चाहते थे? जी नहीं, मैंने उसे डराने के लिए हवा में गोली चलाई थी। और मिस्टर सैम, जहां तक पैसे का ताल्लुक है, सपना की जायदाद में से मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं था। महेंद्र जी, ये बात आप कैसे कह सकते हैं जबकि अभी तक विल पढ़ी नहीं गई? हाँ? सपना ने जब अपनी विल बदली थी तो वकील ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो वकील भी आपके साथ मिला हुआ है, करेक्ट? सपना अपनी जायदाद किसके नाम छोड़ गई है? मैं सपना साहनी, वाइफ ऑफ महेंद्र साहनी, अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत करती हूं कि मेरे बाद मेरी तमाम दौलत और जायदाद मेरी सहेली नमिता सेन को मिले। दो विटनेस के हस्ताक्षर यहां पर।
सैम साहब, बहुत दुख हुआ है इसे। अपने आप पर काबू पाओ नमिता। आफ्टर ऑल इट्स डेस्टिनी। जो चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते। सपना के बगैर कभी जीना होगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बचपन के साथी को इस तरह खो देना, इसमें कितना दुख है मैं जानता हूँ। और सपना भी तुम्हें कितना प्यार करती थी। शायद इसीलिए वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम छोड़ गई है। What? सारी जायदाद मेरे नाम? जी हाँ, आप ही के नाम नमिता जी। वैसे सपना ने आपको इस बारे में कभी कुछ बताया नहीं? नहीं, कभी नहीं। कभी कोई हिंट नहीं दिया? आखिर छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, 1.5 करोड़ रुपए की जायदाद, और पिछले महीने ही उसने अपनी वसीयत बदली थी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। That's very strange। वो आपकी इतनी अच्छी सहेली थी कि ये कौन? आपकी तारीफ? ये मेरा भाई है रमेश। ओ, हेलो। हेलो। आप क्या करते हैं? जी अपाइज हूँ, लेकिन वकालत करता हूँ। ओह अच्छा। तो इसका मतलब वकील हैं। तो हो सकता है कि आप सपना के वकील मिस्टर मोदी को भी जानते हो? हाँ, हो सकता है ना? जी नहीं, बस कोर्ट में 1-2 मर्तबा मुलाकात हुई थी। ओह आई सी। सैम साहब, सपना की कातिल को जरूर पकड़ना चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेंगे हम चैन की सांस नहीं लेंगे और हमारी तहकीकात जारी रहेगी। नमस्ते सर। तुम इस बिल्डिंग के वॉचमैन हो? हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? किशोर कुमार जोशी। दिन पाली करते हो कि रात पाली? रात पाली सर। उस रात, जिस रात सपना जी ने खुदकुशी की थी, तुम रात पाली कर रहे थे? हाँ जी। तुम ही थे ड्यूटी पर? देखो किशोर, कोई ऐसा वैसा आदमी तो उस रात बिल्डिंग के अंदर नहीं गया था। देखो, जो बिल्डिंग में रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके अलावा कोई, ध्यान से सोचो, कोई कंबल ओढ़ के या काला चश्मा पहन के या भेस बदल के कोई आदमी? ऐसा तो कोई नहीं था सर। सोचो। हाँ याद आया सर। एक दाढ़ी वाला एक आदमी यहाँ टहल रहा था। दाढ़ी? कोई और उसकी पहचान दाढ़ी के अलावा? ऊंचा था, लंबा था, मोटा था? दाढ़ी वाला था और लंगड़ा चलता था। लंगड़ा था? हाँ। दाएं पैर से लंगड़ा था, बाएं पैर से लंगड़ा? नहीं सर, बैसाखी नहीं। किस पता? क्या? बैसाखी। सैम वो नमिता का भाई भी तो? अच्छा है, ठीक है। अच्छा सर, मेरे लिए कोई सेवा होगी तो बताना सर। ड्यूटी करो। ओके सर। तबंग। नमस्ते सर। लेट्स गो। नौमिता। सैम, मैं कहता हूं कि नौमिता इज द किलर। देखो सैम, हमें चौकीदार ने क्या बताया था? हमें यही बताया था ना कि जिसने कत्ल किया वो एक आदमी था। नाउ इट्स वेरी इजी फॉर नौमिता टू लुक लाइक अ मैन, क्योंकि उसके बाल छोटे हैं। देखो सैम, दूसरी बात ये थी कि कातिल जो था वो क्रचेस पे आया था। नौमिता का भाई बैसाखी पर है, हो सकता है उसने अपने भाई की बैसाखी ली हो। अच्छा ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है सैम की मोटिव ऑफ मर्डर जो है वो सिर्फ नौमिता के पास है। सैम देखो, सारी जायदाद सपना की जो है वो नौमिता के पास जाने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो सैम, मुझे लगता है कि अब हमें यह रिपोर्ट पुलिस को सबमिट कर देनी चाहिए। नौमिता,
नमिता आपसे कह रही थी ना कि सपना के बिना मैं कैसे जीऊंगी, वही हुआ, चली गई। किसी ने उसको मार डाला, वो सपना के पास चली गई। धीरज रखिए। रमेश, तुम तो एक वकील हो, मेरी बात समझ सकते हो। तुम्हारी बहन भी एक पत्रकार थी, वो भी इधर उधर से खबरें जमा करती थी। हो सकता है कि उसे सपना के कातिल के बारे में कोई सुराग मिल गया हो और इसीलिए किसी ने उसको। वो अपनी चीजें कहाँ रखती थी? वो अपनी चीजें एक खास दराज में रखती थी। कौन सा दराज? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आइए, यही वो दराज है। एक्शन। मैं उस देश का बेटा हूं मां, जहां गंगा जैसे पवित्र नदी बहती हो। मैं उस देश का बेटा हूं जहां भगवान बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे संत पैदा हुए हैं। मैं इस देश के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता मां। काट इट। इट वॉज एन एक्सीलेंट शॉट इंद्र जी। अब आप रिलैक्स कीजिए। अगले शॉट में हम इंद्र जी की एंट्री यहाँ से लेते हैं। कैमरा हाँ ठीक है, फिर आप मेरे सेक्रेटरी से बात कर लीजिए। इंदर साहब, हम आपके फैन हैं। मैं सैम, ये गोपी। हाय गोपी। मगर आप तो मगर हम तो खैर कोई बात नहीं। आप शायद कहना चाहते थे कि हम डिटेक्टिव्स हैं। यूर राइट। हम सपना के खून की तहकीकात कर रहे हैं। खून? मगर सपना ने तो खुदकुशी की थी। सिर्फ दुनिया की नजरों में, जबकि सच यह है कि सपना का कत्ल हुआ, और न सिर्फ उसका, उसके बाद उसकी सहेली नमिता सेन का भी। नमिता सेन का भी खून हो गया? आपको तो सपना की मौत का बहुत दुख हुआ होगा। जी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी and she was a fine actress as well। आपका रोमांटिक प्यार भी था उनके साथ? जी हाँ, सिर्फ पर्दे पर। जी मैं पर्दे की बात नहीं कर रहा, पर्दे के बाहर की बात कर रहा हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई जी होगी। मुझे गलतफहमी नहीं हुई इंदर साहब। मैं जो बात करता हूँ उसकी कोई बुनियाद होती है। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो। तस्वीरें? ये कोई फिल्म सेट की हैं? कौन से फिल्म सेट की? कुछ याद नहीं आ रहा, मगर किसने खींची थी? वो भी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, इनमें आपने मेकअप किया हुआ है कि नहीं? ये भी आपको याद नहीं आ रहा? आपने मेकअप नहीं किया हो इंदर साहब, और ये फिल्म की तस्वीरें नहीं, आपकी जिंदगी की तस्वीरें हैं। सैम साहब, शायद हमें बाहर जाके बातचीत करनी चाहिए। आप चलिए, मैं आता हूँ। सर, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट बी बैक। ओके इंद्र जी, टेक योर टाइम। थैंक यू। आप ठीक कह रहे हैं सैम साहब, ये हमारी जाती जिंदगी की तस्वीरें हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके और सपना के बीच में हाँ, सपना और मेरे बीच एक करीब सा रिश्ता था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। खैर, ये सारी बातें छोड़ें, जाने वाले तो चले गए। उसकी मौत के बाद मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा थी। उसे बदनाम करने का क्या फायदा। सैम साहब, आप सपना के कातिल को जरूर ढूंढिए, उसे सजा दिलवाइए। सुनिए, अगर आप सपना के इतने करीब थे तो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा तो होगा कि उसका खून किसने किया। एक्चुअली सैम साहब, उसके आखिरी दिनों में हमारे बीच कुछ तनाव सा हो गया था। क्यों? उसके पति महेंद्र जी को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था। ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि
हो सकता है महेंद्र जी ने ही कत्ल कर दिया हो सपना का, जलन के मारे। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा सर। ये रहे आपके न्यू फिल्म्स के शो कार्ड्स। ये देखिए सैम साहब, सपना कितनी प्यारी लग रही है। ये हमारी आखिरी फिल्म है। अब वेरी गुड। इंदर जी, मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। सपना का कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाने वाला है। जी हाँ, असल में एक चौकीदार ने उसे देख लिया था और आज शाम को हमने उसे एंड्रूज चर्च में बुलाया और हम सपना के पति महेंद्र जी को भी चुपके से वहां ले जाने वाले हैं। अच्छा? हाँ जी, आपका शॉट रेडी है। जी मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी सर, मुझे शॉट देना है। हाँ जी। आप सपना के कातिल को जरूर पकड़ेगा। रेस्ट एश्योर्ड। बेस्ट ऑफ लक। बस करो, पीछे करो। कोई गोली न चलाए, जिंदा पकड़ना है। Oh, you are a dead man. छोड़ से हाथ। इंदर? वो बैसाखियों वाला शो कार्ड दिखाकर तुमने भूल की। उसे देखकर हमने ये चौकीदार वाली चाल चली और तुम उसमें फंस गए। अरेस्ट हिम। हाँ तो मिस्टर इंदर कुमार, द ग्रेट फिल्म स्टार, पकड़े गए ना रंगे हाथों। अब बताइए क्यों खून किया सपना का, बताइए। देखिए सैम साहब, आप इस केस को दबा दीजिए। मैं आप लोगों को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं। खरीद रहे हो मुझे? रिश्वत दे रहे हो? हैं? फिल्मी डिटेक्टिव समझा है? फिल्मी सीन है ये। असली पुलिस है, हिंदुस्तान की पुलिस। इंदर साहब, जितनी जल्दी आप इस बात को समझें उतना अच्छा होगा आपके लिए। बयान दीजिए। आपने मुझे समझा क्या है सैम साहब? आई एम अ स्टार। या मेरे प्रोड्यूसर्स मेरी जमानत करवा देंगे क्योंकि उनका बहुत पैसा लगा मेरी फिल्मों पर। अच्छा। और वैसे भी सैम साहब जी, मेरे प्रोड्यूसर्स की पहुंच बहुत ऊपर तक है। जहां तक आपके प्रोड्यूसर्स की पहुंच है इंदर साहब, वहां तक हमारी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। आपके ज्यादातर प्रोड्यूसर्स, उनकी पोल खुल चुकी है। अंडरवर्ल्ड के नुमाइंदे हैं वो। चोर, उचक्के, बदमाश, स्मगलर्स, दुनिया भर का न जाने कहां कहां से पैसा कमा कर लाए हैं, नाजायज पैसा, और प्रोड्यूसर बन बैठे हैं। उनकी पोल खुल चुकी है। आपकी भी पोल खुलने वाली है। आपके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। आप भी अंडरवर्ल्ड के नुमाइंदे थे और उनके लिए काम करते थे। स्टार बनने से पहले आप उनके लिए काम करते थे। आप बोलते हैं, देते हैं बयान, या पुलिस से कहूं कि आपको बकवाए?
नहीं सर, मैं सब कुछ सही बोल रहा था। बेटा गुड। तो बताइए क्यों खून किया आपने सपना का और कैसे? सपना अपने पति से बेजार हो गई थी, इसलिए एक फिल्म के सेट पर हमारा अफेयर शुरू हुआ। ओ इंदर, सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सपना। पढ़ते पढ़ते बात बहुत बढ़ गई थी। मैंने अपनी जिंदगी की तमाम बातें उसके सामने खोल के रख दी थी। सपना, मारा ना मुझे। I'm sorry. I'm sorry. Oh my God. Sorry. Not at all. मुझे जाना है. I have to go. I'm getting very late. नहीं तो महेंद्र जी को शक हो जाएगा। ओह, कहो तो मैं महेंद्र जी को। तुम मुझसे गोली मारोगे? क्यों? तुम मजाक समझ रही हो? Oh my God. अच्छा। ये देखा? ये तो महेंद्र जी के पास भी है। अच्छा। और ये? तुमने कभी इसका इस्तेमाल भी किया? जंग लग रहा है इसे। अभी पिछले महीने तो इसका इस्तेमाल किया था। What? याद है पिछले महीने मेरी एक फिल्म आसमान रिलीज हुई थी? हाँ। खैर दिल्ली यूपी का डिस्ट्रीब्यूटर एम भल्ला साहब उसकी डिलीवरी नहीं ले रहा था। तो मैं, परवेज भाई और नानक सेठ उसके पास गए। मैंने उसके सिर पर ये गन रख दी और हाथ में कलम थमा दिया। फिर होना क्या था? उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और फिल्म की डिलीवरी ले ली। और जब फिल्म रिलीज हुई तो सुपर हिट। इंदर, तुमने कभी किसी का खून किया है? याद है मेरे पहले प्रोड्यूसर दीनू भाई का कत्ल हो गया था? हाँ, वो तो तुम्हारे गॉडफादर थे ना? उन्होंने तो तुम्हें पहला चांस दिया था हीरो का। वो मेरे पिछली जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इसका मतलब है तुमने उनका खून कर दिया और केस को दबा दिया। Oh my God. लेकिन देखो, ये सब तुम किसी से कहना नहीं। फिर एक दिन ये शॉट अपन यहाँ से लगवाते हैं। वो वेलकम dates मैंने किसी वेलकम और सपना जी, producer को दे बस दिए आप हैं। 2 मिनट रिलैक्स कीजिए, आप मेरे मैं शॉट सेक्रेटरी से लगवा रहा बात हूँ। कीजिए ना। आइए मैडम, प्लीज बैठिए। मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर। तुम मैडम को उनकी लाइनें रिहर्स करवा दो। हेलो सपना। इंदर, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या? मैं महेंद्र जी से परेशान हो चुकी हूँ। मैं उनसे तलाक ले रही हूँ। ओ और फिर हम शादी कर सकते हैं। देखो सपना, ये सब प्यार व्यार ठीक था, मगर मैं शादी नहीं करना चाहता। सपना जी, इंदर जी, प्लीज आइए, शॉट रेडी है। चलो। सुनो इंदर, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। Look woman, go to hell. मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। सोच लो, वरना क्या? वरना मैं जाके पुलिस को तुम्हारी पूरी पिछली हिस्ट्री बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि सेठ दीनू भाई का खून तुमने किया था। ओके, आई एम रेडी फॉर द टेक। सोच लो। मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे बर्बाद कर देगी, मेरे करियर को तबाह कर देगी। इसलिए
मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की। पहली बार स्टूडियो में उस पर लाइट गिरवाकर। दूसरी बार रिवॉल्वर की गोली बदलवाकर। मगर वो बचती रही। और फिर एक दिन सपना ने आपको स्टूडियो में बुलाया। मुझे कोई मारना चाहता है। आप पर 2 हमले हो चुके हैं। हाय, इट्स एमिली। ये है नमिता सेन, मेरे बचपन की सहेली। स्कूल में हम साथ में थे। हेलो। एक बहुत बड़ा स्टार जल्दी ही जेल के सलाखों के पीछे होने वाला है। कौन? वेट, हैव पेशेंस मिस्टर। मैंने दरवाजे के बाहर छुपकर नौमिता की सारी बातें सुनी। तब मुझे पता चला कि वो दोनों मुझे बेनकाब कर देंगी। सपना की सहेली नौमिता एक मानी हुई फिल्म जर्नलिस्ट थी ही। मुझे अपना करियर बचाना था, इसलिए एक दिन मैंने सपना को स्टूडियो में फोन किया, प्यार जताया, उससे कहा कि उस रात मैं उसे मिलने आ रहा हूं और वो अपने पति को किसी बहाने कहीं भेज दे और नौकरों को भी। और फिर तो? हाँ भाई, मैं इस दाढ़ी मूंछ में? अरे जब चोरी छुपे मिलना होता है तो ऐसे ही आना पड़ता है ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। फिर कल जब हम शादी करेंगे तो भाई लोगों को सरप्राइज तो मिलनी चाहिए। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Happy? I'm very happy. Great. Let's party. Let's party, man. Let's go, babes. Okay, go for it, Sapna. You're looking gorgeous. That's excellent. Should I make some drinks? Cheers, gorgeous. To us, huh? Let's drink up. Bottoms up. Okay, bottoms up. 1, 2, 3. Nice one, Sapna. Whoa, one more. Excellent. Go for it, Sapna. Looking good. क्या music है? क्या हुआ सपना? कुछ नहीं, जरा सर चकरा रहा है। नशा ज्यादा हो गया क्या? तुम्हें फ्रेश एयर की जरूरत है। आओ, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो ना? वेरी गुड। आओ, ऊपर फ्रेश एयर लेते हैं। हाँ, आराम से, आराम से। इजी सपना। मैं सपना, बहुत be खुश careful. हूँ। तुम तो बहुत खुश लग रही हो। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। I want to live. Oh, I want to live. तुम जरूर जियोगी सपना, किसी चीज की फिक्र मत करो, बहुत I जियोगी। love you. मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम बहुत बहुत खुश रहना चाहती हूँ। I want to live. I want to live. मैं जीना चाहती हूँ। I want to live. इंदर, I want to live.
सपना तो चली गई, मगर उसकी सहेली नौमिता अब भी मेरे लिए खतरा बनी हुई थी। इसलिए एक रात मैंने आखिर क्या हासिल हुआ इंदर? तुमने अपनी फिल्मी जिंदगी को असली जिंदगी समझा और असली जिंदगी को फिल्मी जिंदगी। दाढ़ी लगाई, पैसाखियां उठाई, तस्वीरें खिंचवाई और ये भूल गए कि ये तस्वीरें किसी न किसी दिन किसी पुलिस वाले के हाथ में लग सकती हैं। तुम्हें एक न एक दिन यहां आना ही था। गन्स, ड्रग्स, मर्डर्स। सोचो, वो तुम्हारे करोड़ों फैंस जो तुम्हारी पूजा करते हैं आज के बाद तुम्हारे पोस्टर फाड़ेंगे। क्या हासिल हुआ तुम्हें? हैं? क्या हासिल हुआ? क्राइम नेवर पेज इंदर, क्राइम नेवर पेज।